अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई शख्स सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो क्या जो प्रॉफिट बैंक की तरफ से उसे प्रोवाइड किया जाता है, अब तो वैसे डेली बेस पे किया जा रहा है, मंथली, एनुअली, बाई एनुअली, कुछ भी प्रॉफिट जो उसकी डिपॉज़िट पे क्रेडिट किया जाता है, बैंक उस क्रेडिट पे उस प्रॉफिट ऑन डेट से एक मखसूस टैक्स की डिडक्शन करती है अंडर सेक्शन 151 और एफपीआर डिपार्टमेंट को सबमिट करवा देती है। आज हम वो वजह देखेंगे, उस रीज़न को देखेंगे जिस बेस पे कोई भी पाकिस्तानी रुपया अपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, पाकिस्तानी रुपये अकाउंट ओपन किया हुआ है, फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है, तब भी बैंक जो है वो प्रॉफिट तो देगा आपको, लेकिन प्रॉफिट पे किसी तरह की टैक्स की डिडक्शन नहीं की जाएगी। तो ये एग्जेम्पशन जो है टैक्स की डिडक्शन के बारे में ये है बताई गई है सेकंड स्केड्यूल पार्ट फर्स्ट, और इसकी क्लास है जी 79। उसमें वो कहता है एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव्ड फ्रॉम अ पाकिस्तानी अकाउंट फ्रॉम अ रुपी अकाउंट हेल्ड विद द स्केड्यूल बैंक इन पाकिस्तान। ये बात समझ में आ गई कि एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव्ड फ्रॉम अ रुपी अकाउंट, अकाउंट रुपी ही आपने ओपन किया हुआ है, फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, विद हेल्ड विद द स्केड्यूल बैंक, और किसी ऑथोराइज स्केड्यूल बैंक में आपने रुपये अकाउंट ओपन किया हुआ है, बाय अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। और ये किस शख्स ने ओपन किया हुआ है, नॉन रेजिडेंट है वो, मीन्स टू डैट कि वो एक तो उसका पाकिस्तान में किसी किस्म का पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है उस शख्स की, और वो 183 डेज़ पाकिस्तान में नहीं रुका, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहा। तो ऐसी सिचुएशन में नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग अ पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, पीओसी उसके पास है, आर नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, NICOP उसके पास है, और कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड या सिंपल NIC है, वेयर द डिपॉजिट्स इन द सेड अकाउंट आर मेड। और कंडीशन क्या है कि उस सेविंग अकाउंट में जो आपने डिपॉजिट्स बनाने हैं, नॉन रेजिडेंट ने डिपॉजिट्स करने हैं, वो कैसे करने हैं, आर मेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अ फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड इनटू द सेड अकाउंट। ये एक बात अहम है कि वो नॉन रेजिडेंट जो है वो पाकिस्तान में जो उसने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है उसमें रुपीज़ नहीं ट्रांसफ़र करेगा और रुपीज़ नहीं रखेगा, बल्कि क्या करेगा, उस अकाउंट में जिस कंट्री में वो रहाइश पजीर है उसकी करेंसी जो है वो उस अकाउंट में सेंड करेगा, और स्टेट बैंक के रूल के तहत वो करेंसी कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपये में चेंज कर दी जाएगी। मीन्स टू डैट अगर एक बंदा अमेरिका में रहता है वो डॉलर अपने अकाउंट में सबमिट करवाएगा, बैंक जो है वो रूल वाइज उस दिन की कैलकुलेशन करके डॉलर के रेट की रुपी जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और डॉलर जो है वो ऐसे एक्सचेंज अपने पास रख लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उस नॉन रेजिडेंट से प्रॉफिट देते वक्त बैंक डिपॉजिट पे किसी किस्म का कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेगी। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, सऊदी अरेबिया है या व्हाट्सएवर कोई भी कंट्री है, आप रुपये अकाउंट ओपन करें पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में, या पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान की बैंक्स हैं उनकी किसी भी ब्रांच में रुपये अकाउंट ओपन करें, और आप बैंक को फॉरेन एक्सचेंज दें, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिमिट करें, या फिर अगर आपने पाकिस्तान की किसी ब्रांच में ओपन किया हुआ है अकाउंट तो आप बाहर से फॉरेन एक्सचेंज अपने अकाउंट में रिमिट करेंगे, लेकिन होगा वो पाकिस्तानी रुपये अकाउंट। बैंक क्या करेगा, उस फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कर देगा पाकिस्तानी करेंसी में। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे अकाउंट पे आप जो सेविंग अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है किसी किस्म का प्रॉफिट देते हुए का टैक्स विद हेल्ड नहीं किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया जी।